सभी प्रशिक्षणार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। सेकंड चैप्टर इंग्लिश लिटरेसी का आज सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण। बिना शब्द के भाषा का महत्व नहीं है। शब्दों के जोड़ने से ही एक सेंटेंस बनता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। शब्द निर्माण। अंग्रेजी शब्दों को कुछ आम श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड और प्रोनाउन। नेमिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि जिससे किसी चीज़ के नाम के बारे में पता चले। एक्शन वर्ड का मतलब है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है, उसके बारे में पता चले, क्रिया के बारे में पता चले। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो उस चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे डिस्क्राइब ये शब्द है, ये बहुत कंफ्यूज करता था मुझे स्कूल टाइम में। विशेषण बोलने का अर्थ वो होता है जिससे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे कि मैं बोलूँ, आपके क्लास में एक लड़का है जो दिखने में गोरा है, ऊंचा है ना, जो अब मुझे रखा हुआ है। ठीक, ये जो 3 शब्द मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ, इस पर्टिकुलर लड़के की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो 3 शब्द है ये उसके हो गए विशेषण, ये हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिसको सुन के आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल गया और आपको पता चल गया कि वो बंदा कौन है। ठीक है, अगला है आपका प्रोनाउन। जो नाउन की जगह यूज होता है वो प्रोनाउन है ना। जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को हम नाउन कहते हैं ना। जैसे कि सपोज मेरा नाम है आकाश। ठीक, आकाश, तो ये क्या हो गया बेटा, नाउन। आकाश के जगह मैं जब लिखना शुरू करूंगा भाई कि हिंदी में बात करूं, जैसे कि उदाहरण ले रहा हूं हिंदी में कि आकाश जो है वाद्य यंत्र बनाने में निपुण है ना, वह सितार बजाता है। तो अगले सेंटेंस में आकाश की जगह क्या हो गया, वह, तो हम उसके जगह इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ही। तो ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण है नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड और प्रोनाउन का। एक एक करके देखते हैं। नेमिंग वर्ड जैसे कि उदाहरण है नाम, दिनेश, देवी। ठीक, नाम आप समझ गए, बहुत इजी है। स्थान, प्लेस, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, रायपुर। ठीक, थिंग्स, थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें जो है उनको हम थिंग्स बोलेंगे, है ना। जैसे कि हो गया आपका नट, स्क्रू। ठीक, माउस, कीबोर्ड, है ना, स्क्रू ड्राइवर। नेमिंग वर्ड का अगला कैटेगरी है आइडिया, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, नए। ठीक है, मतलब जो चीज़ें इन सब कैटेगरी में नहीं आ रही है वो इसमें आ गई है ना। ठीक, अब इनका सेंटेंस में यूज़ है। ठीक है, यहाँ देखें आप, जैसे कि दिनेश इज़ अ सुपरवाइज़र, दिनेश एक सुपरवाइज़र है। देवी एक कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, है ना। कलकत्ता ईस्टर्न रीजन में है। इंदौर एक इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, तो ये जो है, जो नेमिंग वर्ड हैं वो जनरली सेंटेंस के शुरू में आते हैं, सेंटेंस के बीच में भी आते हैं। जैसे कि थ्रेड एंड नट, ये पूरा नेमिंग वर्ड है ना। टाइटन द स्क्रू, स्क्रू को टाइट करो। ठीक है, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। इलेक्ट्रिसिटी, हीट। अब हम आते हैं एक्शन वर्ड में। एक्शन वर्ड बोलने का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं, है ना, उसका इसमें पता चले। जैसे कि सोल्डर, सोल्डरिंग करना, क्लीन, सफाई करना। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिससे चीज़ों के बारे में हम डिस्क्राइब करें। जैसे कि हो गया रंग, लाल या नीला। उसका आकार गोल है कि फ्लैट है ना। साइज, कुछ चीज़ बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है। क्वांटिटी, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। स्क्रीन में देखते जाइए बेटा, है ना। फील, उसका एहसास कैसा है, कि वो चीज़ स्मूथ है कि रफ है, उबड़ खाबड़ है। जैसे कि आप सड़क में जाएंगे, है ना, हाईवे में जाएंगे तो बहुत स्मूथ लगता है। और भाई यहाँ से आप किसी रूरल एरिया में निकल जाओ या ऐसे रोड में निकल जाओ जहाँ बहुत बहुत गड्ढे हैं, तब आप बोलते हैं भाई सड़क कितनी रफ है। ठीक, साउंड,
जोर से आवाज़ आएगी या फिर धीरे से आवाज़ आएगी। ठीक, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एक बार आप एग्जाम्पल्स रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके। कुछ समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, यू, मी, वी, दे, अस, इट, दिस और दीज। इसको पढ़ते हैं दिस और इसको पढ़ते हैं दीज। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा रैंडम लग रहा है तो एक मैंने विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट लगाया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये यहाँ से इसको अलग कर लीजिए आपकी सुविधा के लिए। ठीक, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस के शुरू या आखिरी में होगा। ठीक है, ये नाउन हो सकता है और ये जो है आपका प्रोनाउन है यहाँ। ठीक, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, बाद में देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर, एक वचन में जैसे कि मैं बात करूँ तो आई है ना, जब वो पीछे चले जाएगा सेंटेंस के तो हो जाएगा मी। बेटा इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनता है? स्क्रीन के नीचे में देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई ईट मैंगो, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गया आपका वर्ब और मैंगो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ठीक, तो जब आई के जगह मैं उसको पैसिव वॉइस में यूज किया, तो जब मेरा आई सेंटेंस के पीछे गया, ठीक है, जैसे आई ईट मैंगो। ठीक है, वॉइस अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस समझाने के लिए आई और मी का अंतर आपको, है ना। मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ठीक, तो सेंटेंस के शुरू में है तब ये आई है, सेंटेंस के आखिरी में है तो मी है, ये बोलना चाह रहा था। इसी चीज को अब इधर देखिएगा, है ना। आई सेंटेंस के शुरू में है तो मी बन गया। आई का प्रोनाउन हो जाएगा माई और मी का हो जाएगा माई। वैसे ही वी और अस, वी का हो जाएगा आर, अवर, अवर लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है आर। ठीक है, अस का हो जाएगा आर्स। ओके, यू, यू का हो जाएगा योर या फिर योर्स। ही का हो जाएगा हिस और हिम का भी होगा हिस। शी का होगा हर, है ना, और हर्स। इट का होगा इट्स, दे का होगा देयर, देम का होगा देयर्स। ठीक, ये जैसे जैसे सेंटेंस में आते जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। अभी के लिए आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका शुरू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपका नाउन है समझिए, और ये आपका क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि इन सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा पढ़िए वीडियो पॉज करके। बहुत सरल है ना, लेकिन आपको समझने के लिए फील लेने के लिए ज़रूरी है। जैसे एक आध सेंटेंस में पढ़ देता हूँ, ये लंबा वाला सेंटेंस पढ़ते हैं ना। द स्टील रॉड्स हैव बीन पैक्ड, स्टील के रॉड पैक हो चुके हैं। दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्क साइड। तो अब स्टील रॉड को उसने क्या लिख दिया? रॉड्स, प्यूरल है ना, एस लगा हुआ है प्यूरल, तो उसके जगह क्या लिख दिया उसने? दे। ठीक, सरल वाला एक देखिए, काजोल इज वॉकिंग, काजोल चल रही है। काजोल क्या है? एक लड़की है, तो उसके जगह प्रोनाउन क्या यूज हो गया? शी। ठीक, यहां देखिए फेमिनाइन, फेमिनाइन यानी कि महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं का नाम अंग्रेजी में लिखिए। ठीक है, ये हो गया हैमर। ठीक है, मैं लिखा हो कि नहीं? हाँ चलो भाई, सबका नाम लिखा हुआ है। पहले आप एक सेकेंड वीडियो पॉज करके इनका नाम लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, गलत लिखिए, गलत लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं आता इसलिए हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना। उसके बाद इससे मिलाइए। चलिए, यह है आपका नट, NUT, नट। स्पेलिंग तो बेटा लिखते पढ़ते ही आएगा धीरे धीरे, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो टेंशन मत लीजिए शुरुआत में, लेकिन हाँ अपनी बुक्स देख के स्पेलिंग करेक्ट करें, है ना। बुक्स में स्पेलिंग दी हुई है,
जहाँ से भी स्पेलिंग सही करने का मौका मिले स्पेलिंग आप सीखते चाहिए। सीविंग निडल, सीविंग क्या बोला, सीविंग निडल है ना, सिलाई करने वाला निडल। टेस्टर, इसको तो आप लोग सब जानते हैं है ना। प्लम्बर, स्पेलिंग लिखी हुई है प्लम्बर, ठीक, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं प्लम्बर, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, मेसन, ये देखिए घर बना रहा है ना, मेसन, राजगीर बोलते हैं हिंदी में। कारपेंटर, जो बढ़ई है उसको इंग्लिश में बोलेंगे कारपेंटर। टेलर, कपड़ा सिलने वाला। बाबर, ठीक है, आर साइलेंट है, मतलब आपका नाई। वेल्डर, नर्स, ठीक। आगे बढ़िए, एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। ये पिक्चर देखिए है ना, राइट साइड में जो पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, लोकेशंस आपको बताने हैं। ये है आपका मेन स्ट्रीट, ये है आपका फर्स्ट स्ट्रीट, ये है आपका सेंट्रल एवेन्यू, और इसको नाम दे दिया सेकेंड स्ट्रीट। उदाहरण देखिए है ना, द बैंक इज इन द मेन स्ट्रीट, ये आपका जो बैंक है ना, ये कहाँ स्थित है, मेन स्ट्रीट में। अब समझ में आया, अब बनाएंगे आप, ठीक। देयर इज ब्लैंक इन द फर्स्ट स्ट्रीट, ये है आपको फर्स्ट स्ट्रीट, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या आउट किया जाएगा, लाइब्रेरी। देयर इज अ लाइब्रेरी इन अ फर्स्ट स्ट्रीट, ठीक। वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, बहुत सरल है मेरे हिसाब से, इसलिए आपका समय खराब नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। इन क्रियाओं को पहचानें और इनका सही नाम लिखें, ठीक है। चलो इसको मैच मेकिंग के जैसे बना लेते हैं। पहला शब्द है आपका पुश। अब ये नीचे आप फोटो देखिए कि किस में ढकेलने का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से वो आदमी जो है वो कार ढकेल रहा है। अगला है क्लाइंब, यहाँ देखो ये आदमी चढ़ रहा है। फिर आया अगला कट, यहाँ ये आपका प्लायर से इसको कट कर रहा है। क्लीन, क्लीन मतलब कि सफाई करना। पुल, कुछ छूट गया क्या, अरे नहीं उतने फोटो नहीं दिए हैं, अच्छा पुल, ठीक ठीक ठीक, ये देखो यहाँ पे ये खींच रहा है, ठीक। एक्सटिंग्विश, क्या शब्द बोला, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब कि आग बुझाना, ठीक है, यहाँ पे देखो वो आग बुझा रहा है, ठीक है। इन क्रियाओं को पहचानिए। कनेक्ट, कनेक्ट यानी कि जोड़ना, यहाँ देखो ये वायर को कनेक्ट कर रहा है। वेल्डिंग, वेल्डिंग तो आप सब जानते हैं। इंस्टॉल, इंस्टॉल यानी कि उसको लाके फिट करना, चालू करके देना, यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर रहा है। प्लमिंग है ना, जैसे इधर पीछे इसका कहाँ देखे थे, हाँ ये इसको हमने बोला था प्लमर, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्लमिंग, ठीक है। और ये आपका हो गया कटिंग, ठीक। खाली स्थान भरिए, चलिए भरते जाते हैं स्पीड से। ब्लैंक हिट द बॉल सो हार्ड दैट द बॉल फ्लू बैट फ्लू अवे फ्रॉम हिज हैंड, ठीक है। उसने बॉल को इतना जोर से मारा कि बैट जो है उसके हाथ से उड़ गया, हिज हैंड, ठीक है। हीज है, हीज है तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या है, ही, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट द बैट फ्लू अवे फ्रॉम हिज हैंड, ठीक। आगे, आई थिंक ब्लैंक इंजॉय प्लेइंग आउटसाइड विथ योर फ्रेंड, ठीक है। आई थिंक, यहाँ पे शब्द देखिए है योर, योर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। आई थिंक यू इंजॉय प्लेइंग आउटसाइड विथ योर फ्रेंड, मेरे विचार से तुम बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हो। नेक्स्ट है, द डॉग पुल्ड आउट तान्या शू बिफोर ब्लैंक रनिंग अवे, रनिंग नहीं सॉरी रैन अवे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाउन क्या है, डॉग, ठीक है। डॉग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट, क्योंकि निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं और जानवरों के लिए चीज इट यूज करते हैं, ठीक है। डी, ब्लैंक एंजॉयज गोइंग टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक। तो इसमें आई भी हो सकता है, आई इंजॉयज नहीं होगा, यहाँ पे देखो इंजॉयज लगा हुआ है ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा शी। ये प्यूरल है, ये प्यूरल है, ठीक है। ये जो इंजॉय है बेटा, ये क्या है, वर्ब। ठीक, एक आपको काम की चीज बताता हूँ। वर्ब बाय डिफॉल्ट जो है वो बहुवचन होता है, उसमें एस या ई एस लगा के उसको एक वचन बनाते हैं ना। अब इसमें एक वचन वाले शब्द हैं आई और शी। तो आई भले एक वचन है लेकिन उसको यूज बहुवचन के जैसे करते हैं जब वर्ब लगाने की बात हुई। तो यहाँ हो जाएगा शी इंजॉयज गोइंग टू द जिम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है ब्लैंक प्रिफर वॉकिंग होम फ्रॉम फैक्ट्री एज ऑल ऑफ अस लिव इन द सेम स्ट्रीट। हम सब एक गली में रहते हैं, तो हम पैदल चल के घर आना प्रिफर करते हैं क्योंकि हम सब एक गली में रहते हैं। ठीक है। ब्लैंक, ब्लैंक इज रेनिंग अगेन, तो इसको बोलते हैं इट इज रेनिंग अगेन। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है को क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग। ठीक है। आपकी घड़ी में समय कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक, ये सब चीजें बोलते बोलते सीखते सीखते आती हैं, इसलिए जो जहां पे जैसा आ रहा है आप सीखते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट भाई, इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है ना वो बहुत लंबा है। ठीक है, आपको नट शेल में यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो जो जैसा जैसा आते जा रहा है उसको पहले समझते जाइए। ठीक है, और कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट्स कीजिए। ब्लैंक अप्लाइड क्रीज ऑन ऑल ऑफ द डोर हिंजेस इन हर ऑफिस। मेरे ख्याल से क्रीज नहीं होना था, ये होना था ग्रीस। डोर का जो कब्जा होता है दरवाजे का, जो चाय चाय आवाज करता है खोलने बंद करने से, तो उसमें ग्रीस लगाते हैं ताकि वो आवाज ना करे, है ना। तो हर ऑफिस, हर है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्वियसली शी। यू कैन हैव आइसक्रीम आफ्टर यू फिनिश योर डिनर। ठीक है, आपको आइसक्रीम मिलेगी जब आप अपना खाना खत्म कर लेंगे, है ना। लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसी से ही आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। राधा एंड जॉन, राधा और जॉन मतलब कितने हो गए, दो, बहुवचन। वर मार्किंग अ पॉइंट ऑन द वॉल, राधा और जॉन दीवार में एक पॉइंट मार्क कर रहे थे। ठीक, तो इन लोग दो हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, इसमें बहुवचन वाले शब्द कितने हैं, सिर्फ एक ही है, दे, तो यहाँ जाएगा दे। दे वॉन्टेड टू हिट अ नेल टू हैंग अ कैलेंडर, वो कील गाड़ रहे थे ताकि उसमें वो कैलेंडर टांग सकें। ठीक, ब्लैंक ऑल्सो वॉन्टेड टू हैंग द कैलेंडर इमीडिएटली, है ना। तो इसमें शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। ठीक, जब उसने लिखा है ऑल्सो वॉन्टेड मतलब कि वो भी चाहता है, तो कौन चाहता है, जो वो भी कौन चाहेगा, जो बाद में आएगा। बाद में कौन है, जॉन। जॉन क्या है, पुरुष है, तो उसका जगह डालो ही। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैंग द कैलेंडर इमीडिएटली। ही हैज बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जॉन प्लेस्ड द नेल ऑन द मार्क। जनरली घर में काम करते हैं लड़के, तो ही हिट इट विथ अ स्मॉल हैमर। लड़कियां भी करती हैं, नो ऑफेंस, है ना, लेकिन अगर घर में भाई बहन है साथ में काम कर रहे हैं, है ना, तो जनरली जो ठोका पिटी वाला काम है जिसमें हर्ट होने की संभावना है वो जनरली लड़के ही करते हैं, है ना। तो ही हिट इट विथ अ स्मॉल हैमर, एज अ हैमर वाज स्मॉल राधा वाज वरीड दैट ही मे मिस द मार्क एंड हिट हिज फिंगर। शी आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां पे शी ही आया है शी भी आ सकता है। ठीक, चलिए, आशा करता हूं आपको वर्ड का ज्ञान थोड़ा बहुत हुआ होगा। अगले वीडियो में हम और इससे आगे की पढ़ाई करेंगे सिलेबस वाइज। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए और इंग्लिश का जो फील है वो लेने का प्रयास करें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ नेमिंग वर्ड से संबंधित आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करने का प्रयास कीजिए,
है ना। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप थ्योरी भी पढ़ते हैं तो बगल में इंग्लिश वर्ड्स लिखे होते हैं, उसको आप पढ़ के याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। ये शब्द जो है वही आपके काम आएंगे, वोकैबुलरी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।